नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से आपके लिए एक भगवान की भावपूर्ण कथा लेकर आए हैं। तो मित्रों, आप इस कथा को एक बार अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, एक नगर में एक विनोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी भगवान में बहुत गहरी आस्था थी। वह प्रतिदिन नहा धोकर भगवान की पूजा किया करता था, लेकिन वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था और इसीलिए वह भगवान से पूजा करते समय उनसे यह शिकायत किया करता था कि हे भगवान, आपने मेरे पड़ोसियों को इतना धन दिया है कि मेरे एक पड़ोसी ने हाल ही में एक बड़ा सा घर बनवा लिया है। मेरे एक पड़ोसी ने तो एक बड़ा सा खेत खरीद लिया है और मेरे रिश्तेदार भी बहुत धनवान होते जा रहे हैं। हे प्रभु, आपने मेरा भाग्य ही ऐसा क्यों लिखा है? मैं देखता हूँ कि मेरे सभी संबंधी लोग धनवान होते जा रहे हैं, लेकिन मैं गरीब का गरीब ही हूँ। हे प्रभु, आपने मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा है? मित्रों, विनोद जब भी भगवान की पूजा किया करता था तो वह भगवान से कुछ मांगने से पहले भगवान से अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों को मिले हुए धन की बात कर दुखी होने लगता था। एक दिन की बात है, जब वह भगवान की पूजा कर रहा था। पूजा करते समय आज फिर से वह वही बातें करने लगा कि मेरे पड़ोसियों को इतना धन मिल गया है, मेरे मित्रों को इतना धन मिल गया है, मेरे रिश्तेदार इतने धनवान हो गए हैं। और यह सब कहते हुए वह दुखी होने लगा। उसकी यह बातें भगवान शिव और माता पार्वती रोजाना सुनते ही थे, लेकिन उस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये भक्त नियम से हमारी पूजा किया करता है और आस्था भी रखता है, लेकिन फिर भी आप उस भक्त की मनोकामनाओं को पूरा नहीं करते हो। वह कितना दुखी होता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये भक्त अपने कर्मों और अपनी सोच के कारण दुखी रहता है। तो माता ने कहा, हे प्रभु, ये भक्त हमारी प्रतिदिन नियम से पूजा किया करता है, तो आपको भी इसकी सहायता करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, जब तक ये मनुष्य अपनी सोच और अपने कर्मों को नहीं बदलता, तब तक ये मेरी कृपा को स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो माता ने कहा, नहीं प्रभु, आप एक बार उसकी सहायता करने का प्रयास तो करिए। अब माता के कहने पर भगवान शिव ने नंदी महाराज को बुलाया और उन्हें समझाकर एक पुस्तक देकर उस व्यक्ति के पास भेजा। अगली सुबह नंदी महाराज साधु के रूप में उस नगर में घूम रहे थे। तभी विनोद की नज़र नंदी महाराज पर पड़ी और वह उनके तेज को देखकर सोचने लगा कि यह साधु महाराज तो बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। और वो यह सोचते हुए नंदी महाराज को अपने घर ले आया। विनोद ने साधु महाराज की खूब सेवा की, जिसके बाद साधु महाराज ने विनोद से पूछा, हे भक्त, तुम अपने जीवन में दुखी क्यों रहते हो? तो विनोद ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे पड़ोसियों को कितना धन मिलता है। मेरे रिश्तेदार भी धनवान हो गए हैं, लेकिन भगवान ने मेरा भाग्य पता नहीं कैसा लिखा है। मैं गरीब का गरीब ही हूँ। तो साधु महाराज ने कहा, हे पुत्र, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 10 मिनट का समय दे सकता हूँ, जिससे तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। साधु महाराज की बातों को सुनकर विनोद खुश हो गया और उनके चरण पकड़कर बोला, हे महाराज, अगर ऐसा हो सकता है तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
जिसके बाद साधु महाराज ने अपने थैले से वही पुस्तक निकाल कर दी और विनोद से कहा, यह पुस्तक सिर्फ 10 मिनट के लिए ही काम करेगी। इस पुस्तक में तुम्हारे सभी पड़ोसी, सभी रिश्तेदारों का भाग्य तुम्हें दिख जाएगा और इसी पुस्तक में तुम्हारा भाग्य भी तुम्हें दिख जाएगा। यदि तुम चाहो तो तुम इस पुस्तक में लिखे हुए भाग्य को बदल सकते हो और अपने हिसाब से उसका भाग्य लिख सकते हो, लेकिन यह पुस्तक सिर्फ 10 मिनट के लिए ही खोली जा सकती है। उसके बाद यह साधारण पुस्तक में बदल जाएगी। राजू ने तुरंत ही साधु महाराज से वह पुस्तक ले ली और जैसे ही उसको खोल कर देखा तो सबसे पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ था कि उसके एक पड़ोसी को गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। यह देखकर राजू ने सोचा कि वह तो पहले से ही इतना धनवान है और हाल ही में उसने एक नया मकान भी बनवा लिया है, उसको धन की क्या ज़रूरत। यह सोचकर उसने उसमें लिखे हुए पड़ोसी के भाग्य को बदल दिया और जब उसने अगला पृष्ठ पलटा तो उसमें भी लिखा हुआ था कि उसके दूसरे पड़ोसी की लॉटरी लगने वाली है। यह देखकर वह फिर से सोचने लगा कि वह भी पहले से ही बहुत ज़्यादा धनवान है, उसको लॉटरी की क्या आवश्यकता है। यह सोचकर उसने उसका भाग्य भी बदल दिया। जिसके बाद वह तीसरा पृष्ठ पलटता है। तीसरे पृष्ठ पर वह लिखा हुआ देखता है कि उसके कुछ रिश्तेदारों को धन का लाभ होने वाला है। यह देखकर वह फिर से सोचने लगता है कि मेरे सभी रिश्तेदार तो पहले से ही धनवान हैं, उनको भी धन की क्या आवश्यकता है। और इसलिए वह तीसरे पेज को उस पुस्तक में से फाड़ देता है और जब वह चौथा पृष्ठ पलटता है तो चौथे पृष्ठ पर उसका भाग्य लिखा हुआ होता है कि वह गरीब का गरीब ही रहेगा। यह देखकर वह बहुत दुखी होता है और वह जैसे ही अपने भाग्य को बदलने जाता है तैसे ही वह पुस्तक अचानक से बंद हो जाती है। जिसके बाद विनोद ने साधु महाराज से पूछा कि हे प्रभु, यह पुस्तक तो बंद हो गई और मैंने अपना भाग्य बदल ही नहीं पाया। तो साधु महाराज ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह पुस्तक सिर्फ 10 मिनट के लिए ही खुली रहेगी, उसके बाद यह साधारण पुस्तक में बदल जाएगी। लेकिन तुमने अपना 10 मिनट का समय दूसरों का अहित करने में उपयोग कर लिया और यही कारण तुम्हारी असल जिंदगी का है। यदि तुम चाहते तो अपने काम पर ध्यान देकर तुम भी लोगों की तरह सफलता प्राप्त कर धन कमा सकते थे, लेकिन तुमने अपने काम पर ध्यान ही नहीं दिया और लोगों की सफलताओं को देखकर जलते रहे और यही कारण तुम्हारी गरीबी का है। जिसके बाद साधु महात्मा उस पुस्तक को लेकर भगवान शिव के पास वापस आ गए और भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, इस संसार में जितने भी लोग दुखी हैं वह अपनी सोच और अपने कर्मों के कारण हैं, क्योंकि वह अपने काम पर ध्यान न देते हुए दूसरों की सफलताओं पर ध्यान देते हैं और उनसे जलते रहते हैं और वह अपना समय इसी में नष्ट कर देते हैं। मैं भी कई बार अपने भक्तों की सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भक्त इसी गलती के कारण मेरी कृपा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अंत में वह यही सोचते हैं कि भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, जबकि वह अपने कर्मों के कारण ही मेरी कृपा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मित्रों, यही कारण हमारी असल ज़िंदगी का है। हम भी अपने जीवन में अपने कार्य पर ध्यान न देकर दूसरों की सफलताओं पर चलते रहते हैं और उसी में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। भगवान हमारे सामने ऐसे कई मौके लेकर आता है
कि हम उस पर ध्यान देकर तरक्की करें, बुलंदियों पर पहुँचें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं और अंत में हम यही कहते हैं कि भगवान हमारी सहायता नहीं कर रहा है। जबकि मित्रों, भगवान तो समदर्शी है, उसके लिए किसी में भेदभाव नहीं है। वह प्रत्येक मनुष्य के लिए मौके भेजता है, लेकिन जो मनुष्य उसको पहचान कर उस रास्ते पर चलता है, वही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी प्रकार की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें। मित्रों, यदि आपके पास भी इसी प्रकार की कोई कथा मौजूद है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। हम आपकी कथा को अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं फिर अगली कथा में। तब तक के लिए राम राम मित्रों।